गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। बट हमें देखना तो पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक आपका कंसेप्ट फ्रॉम द डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग के इसके लिए आपको थोड़ी एंटरप्राइज लेवल, मार्केटिंग लेवल का काम कैसे चलता है या फिर बैकग्राउंड में काम कैसे चलता है ये भी देखना होगा। इसके थ्रू ही आप लोग ये कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी नेक्स्ट, दैट इज अपना अ बिजनेस एनालिसिस फ्रेमवर्क फॉर अ डेटा वेयर हाउस एंड डिज़ाइन। इसके पहले जो आपको देखना है वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, यूजेस ऑफ डेटा वेयर हाउस, जो मैंने पढ़ के दिखाया था शॉर्ट में, लेकिन डिटेल में आपको खुद को देखना है। अभी नेक्स्ट है बिजनेस एनालिसिस फ्रेमवर्क डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन। नाम ही इतना बड़ा है कि उसको तोड़ के हमें देखना पड़ेगा। भले ये लेक्चर में कम पढ़ के हो लेकिन अच्छे से समझ के लो, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेडली उन्होंने दिया है। क्या है? और बिजनेस एनालिसिस फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है किसके लिए? फॉर डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन। डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन के लिए भी फ्रेमवर्क है। डिज़ाइन एक खुद फ्रेमवर्क होता है जिसके अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन ये डिज़ाइन के लिए वापस से दूसरे डिज़ाइन है, ऐसा मान के चलो। तो क्या है ये? अ बिजनेस एनालिसिस फ्रेमवर्क फॉर डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन। तो उसमें क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। और सर डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये क्या करता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव मतलब क्या? कॉम्पिटिशन। बाय प्रेजेंटिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच टू मेजर परफॉर्मेंस एंड मेक क्रिटिकल एडजस्टमेंट टू हेल्प विन ओवर द कॉम्पिटिशन। अभी रियल लाइफ में क्या रहती है, नॉर्मली कंपनीज के बीच में कंपटीशन रहती है। कंपटीशन तो हर एक जगह पे रहती है, भले वो पॉलिटिकल पार्टी रहे या एक नॉर्मल क्लास रहे या फिर कोई भी चीज़। तो यहाँ पे भी वो लोग को कंपटीशन है। कौन सी कंपटीशन? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या कि उनको मेजर परफॉर्मेंस मेजर करना है। परफॉर्मेंस मेजर करके उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी रहेगी, तो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन लेनी है। बराबर है। नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस एनालिस्ट फ्रॉम डेटा वेयर हाउस। नेक्स्ट क्या है? और डेटा वेयर हाउस कैन एनहांस बिजनेस प्रोडक्टिविटी। बिजनेस प्रोडक्टिविटी एनहांस करनी है। एनहांस करनी है मतलब इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है। बिकॉज it is able to quickly and effectively gather information that accurately describe the organization। के प्रोडक्टिविटी के नाम पे ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन स्टेटस क्या है। एंड नेक्स्ट क्या है? और डेटा वेयर हाउस फैसिलेट मतलब इजी कर देता है किसे? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब क्या? जो आप कस्टमर केयर में कॉल करते हैं और जो अच्छे से आपके साथ बात करते हैं, आपका प्रॉब्लम नॉर्मली सॉल्व करके देते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजते हैं, सब चीज़ें क्या आती है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ consistent view of a customer and item across the all line of a businessman or department and the market। के मार्केट, बिजनेस, डिपार्टमेंट ये और कस्टमर, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप हो, इसके लिए ये ट्रेस करता है। एंड चौथा क्या है? और डेटा वेयर हाउस में ब्रिंग अबाउट कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मतलब क्या? पैसे कम करना। महंगी चीज़ है, 10 लोग खरीदेंगे, थोड़ी सस्ती की 12 लोग खरीदेंगे और सस्ते की 20 लोग खरीदेंगे। सो 2 या 3 जन के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने से अच्छा मैं बहुत जन के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। चीज़ रेपुटेशन भी अच्छा हो जाए कि ये चीज़ सस्ती है करके। तो टू डिज़ाइन अ इफेक्टिव डेटा वेयर हाउस वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द बिजनेस नीड। ये सब के लिए मुझे क्या ज़रूरी है कि मेरी बिजनेस नीड, मार्केट नीड क्या है, ये जानना ज़रूरी है। तो ही मैं अच्छे से क्या कर सकता हूँ? इफेक्टिव डेटा वेयर हाउस बिल्ड कर सकता हूँ। 4 डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग अ डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन मस्ट बी कंसिडर। 4 व्यू है वो कंसिडर करने हैं। किसके लिए? डेटा वेयर हाउस के डिज़ाइन के लिए कंसिडर करने हैं। कौन से व्यू? 4 व्यू। देखते हैं हम लोग अभी इमेज के हिसाब से। ये देखो, दिख रहा है अभी अपने जो पॉइंट पड़े वो। अभी इसमें सबसे पहला कौन सा है? टॉप डाउन व्यू। ठीक है। इट अलाउड द सिलेक्शन ऑफ द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। रिलेवेंट मतलब क्या? जुड़ी हुई, जरूरी, उसके आजू बाजू की इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर डेटा वेयर हाउस।
दिस इंफॉर्मेशन मैचेस द करंट एंड फ्यूचर बिजनेस नीड। ये क्या करती है, फ्यूचर एंड करंट बिजनेस नीड को प्रोवाइड करती है या फिर सपोर्ट करती है। सेकंड क्या है, डेटा सोर्स व्यू। ये क्या करता है, इट एक्सपोजेस द इंफॉर्मेशन बीइंग कैप्चर्ड। एक्सपोज करना मतलब क्या, दिखा देना कि कौन सी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है, स्टोर हो रही है, मैनेज हो रही है, किसके थ्रू, ऑपरेशनल सिस्टम के थ्रू। दिस इंफॉर्मेशन मे बी डॉक्यूमेंटेड एट वेरियस लेवल ऑफ अ डिटेल। ये डॉक्यूमेंटेड मतलब जमा करके रखना या फिर डॉक्यूमेंटेशन बनाना, कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, सेव कर रहे, स्टोर कर रहे, यूज कर रहे। ऑपरेशनल मतलब क्या कि एक्चुअल में जो हो रहा है वो। दिस इंफॉर्मेशन मे बी डॉक्यूमेंटेड from individual data source table into integrated data source. Data sources are often modeled by traditional modeling techniques such as ER diagram, case। ER diagram तो आपको अच्छे से आती है, बराबर, आपने अच्छे से पढ़ी हुई है। नेक्स्ट क्या है, द डेटा वेयर हाउस व्यू। इट इंक्लूड्स फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल। पहले वाला चैप्टर याद करो, फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल, 3 टाइप्स के स्कीमा, स्टार स्कीमा, स्टार कॉन्स्टलेशन स्कीमा, बराबर है। इट रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द डेटा वेयर हाउस। कि डेटा वेयर हाउस में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है। वो भी क्या करते थे कि डेटा वेयर हाउस का स्ट्रक्चर बोलते थे, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अलग तरीके से बोल रहे हैं। इंक्लूडिंग प्री कैलकुलेटेड टोटल एंड काउंट एज वेल एज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोर्स, डेट, ओरिजिन। सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, डेटा सोर्स का है, टाइम क्या है उसका, एडेड प्रोवाइडेड हिस्टोरिकल कंस्टेक्ट, ये सब कुछ ये कहाँ पे आता है, डेटा वेयर हाउस। एंड फाइनली लास्ट वाला यानी कौन सा के, बिजनेस क्वेरी व्यू। बिजनेस क्वेरी व्यू क्या है, इट इज डेटा प्रिस्क्रिप्टिव इन द डेटा वेयर हाउस फ्रॉम एंड यूजर व्यू। एंड यूजर क्या देखता है, ये हम लोग को डिजाइन किसके हिसाब से करना रहता है, एंड यूजर के हिसाब से। बट एंड यूजर को जो चाहिए वो बैकग्राउंड में हम लोग डिजाइन करके उसके लिए सब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। इसके बाद आता है बिल्डिंग एंड यूजिंग डेटा वेयर हाउस इज कॉम्प्लेक्स टास्क। ये सब कॉम्प्लेक्स है। अभी जो हम लोग थ्योरी देख रहे हैं वो हिसाब से आपको मालूम पड़ रहा होगा। इफ इट रिक्वायर्स द फॉलोइंग स्किल, उसको क्या रखते हैं, नीचे की स्किल रखते हैं, कौन सी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट। अभी बिजनेस स्किल क्या है, आर बिजनेस स्किल आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस इनवर्स अंडरस्टैंडिंग हाउ सिस्टम स्टोर एंड मैनेज देयर डेटा। कि ये क्या बोलती है कि सिस्टम कैसे डेटा स्टोर करती है और मैनेज डेटा कैसे करती है। यूजिंग अ डेटा वेयर हाउस इनवर्ड अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेशंस ऑफ द डेटा इट कंटेंट as well as understanding and translating business requirement into query that can satisfy by data warehouse। तो ये जो बिजनेस रिक्वायरमेंट की क्वेरी है जो सेटिस्फाई करेगी क्या, डेटा वेयर हाउस, वो होता है बिजनेस स्किल। सेकंड क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी स्किल्स, इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डिस्कवर पैटर्न एंड ट्रेंड। के पैटर्न एंड ट्रेंड क्या है, टू एक्सप्लोरेट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द हिस्ट्री। एक्सप्लोर करना मतलब ढूंढ के निकालना, जो नॉर्मली डायरेक्ट नहीं होता, तो ढूंढ के निकालना किसके अकॉर्डिंग, हिस्ट्री। एंड लुक फॉर रेयर इवेंट, रेयर मतलब कभी कभार होने वाले इवेंट को ढूंढो। एंड टू प्रेजेंट रिलेवेंट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द सर्च एनालिसिस। एंड थर्ड में क्या है, प्रोग्राम मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स द नीड टू इंटरफेस विथ अ मेनी टेक्नोलॉजी। मैनेज करना, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ मैनेजमेंट रहती है, वेंडर, एंड पॉइंट, एंड यूजर इन ऑर्डर, ये सब के साथ। तो ये क्या होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट है डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन प्रोसेस। इसमें है टॉप डाउन अप्रोच है जो स्टार्ट विथ ओवरऑल डिज़ाइन एंड प्लानिंग। बॉटम अप अप्रोच है जो स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग से। एंड कंबाइन अप्रोच, एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सप्लॉइट प्लान एंड स्ट्रेटेजिक नेचर। किसका, दोनों का। तो कंबाइन टॉप डाउन अप्रोच वाइल रिटेनिंग द रैपिड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बॉटम अप अप्रोच। एक है टॉप डाउन, दूसरा है बॉटम अप, और दोनों का अप्रोच में से अच्छी चीज़ें निकाल के देता है वो रहता है आपका कंबाइन अप्रोच। तो फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं उसके हिसाब से डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा वेयर हाउस में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। ये जो डिज़ाइन और आपका कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, डिफरेंट स्टेप के हिसाब से चलेगा। सबसे पहला क्या है, डिफाइनिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो हर एक जगह पे रहती है, मैनेजमेंट में भी हम लोग ने देखा। सेकंड क्या है, सेटिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से फिजिकल एनवायरनमेंट सेट करो। ये सॉरी, ये हमारा शायद से हो गया है, ये बीच का पॉइंट हम लोग ने रख दिया था। अभी हमें देखना है नेक्स्ट वाला पॉइंट कि डेटा वेयर हाउस यूजेस, बराबर है।
एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो डेटा वेयर हाउस यूजेस एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या आता है कि डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मार्ट, दोनों चीज़ें आपको मालूम है। डेटा मार्ट कंपेरेटिवली स्मॉलर पार्ट, डेटा वेयर हाउस इट इज़ द बिगर पार्ट। तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव use the data in a data warehouse and data mart to perform the data analysis and make strategic decision। स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने हैं, डेटा वेयर हाउस कुछ तो डिसाइड करना है, तो उसके लिए क्या रहता है आपका डेटा वेयर हाउस यूज होता है। द इवोल्यूशन ऑफ डेटा वेयर हाउस, इवोल्यूशन मतलब क्या, उत्क्रांति, आगे आगे बढ़ते हैं, पुराने पढ़ो, पुराने में से नया ढूंढो, नए में से और अच्छे से ढूंढो। ये टेक प्लेस थ्रू आउट द नंबर ऑफ पेजेस, उसके लिए अलग अलग स्टेप्स रहती है, नंबर ऑफ पेजेस रहती है। तो वो नंबर ऑफ पेजेस कौन सी है, सम ऑफ दे आर एक्सप्लेन बिलो। तो ये जो इवैल्यूएशन की स्टेप्स है ये एक्सप्लेन किए यहाँ पे। इनिशियली मतलब स्टार्टिंगली क्या रहता है, डेटा वेयर हाउस इज यूज फॉर जनरेटिंग रिपोर्ट एंड आंसरिंग प्री डिफाइंड क्वेरीज विद द हेल्प ऑफ एसएस एंड रिट्राइवल टूल्स। सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या करना है कि जो आपके पास डिज़ाइन क्वेरी रहेगी, सॉरी क्वेरी रहेगी प्री डिफाइन वो, और आपको रिपोर्ट बनाने है, इसके लिए हेल्प ऑफ क्या है, एसएस एंड रिट्राइवर के डेटा एसएस कैसे करो, रिट्राइवर कैसे करो, वो हिसाब से देखना है। प्रोग्रेसिवली मतलब कंटिन्यूसली। इट इज़ यूज टू एनालाइज, समराइज एंड डिटेल डेटा। एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, लेकिन किसका, समराइज एंड डिटेल डेटा का। समराइज मतलब शॉर्ट में जो डेटा है वो, और डिटेल डेटा उनका भी। वेयर द रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट एंड चार्ट विथ हेल्प ऑफ डेटाबेस रिपोर्टिंग टूल। नेक्स्ट है लेटर, मतलब सबसे पहले एसेसिंग हो गया, नेक्स्ट रिपोर्टिंग टूल हो गया, नेक्स्ट है डेटा वेयर हाउस इज यूज फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पज। स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रेटेजी डिसाइड करना, एनालिसिस करना, कुछ तो बहुत सारा पढ़ के उसके ऊपर डिसीजन लेना। परफॉर्मिंग मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस एंड सोफेस्टिकेटेड स्लाइस एंड डाइस ऑपरेशन। स्लाइस एंड डाइस ऑपरेशन भी हम लोग ने देखा है। तो विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिसिस टूल्स। फाइनली लास्ट स्टेज में क्या है, डेटा माइनिंग, मतलब सब कुछ स्टोर किया हुआ है, उसमें से मेरी ज़रूरत की चीज़ें माइन करो, मतलब खुद के निकालो, जो पैटर्न बिटर्न जो नॉर्मली मुझे नहीं मिलेगा, मल्टीपल सोर्स से मिल रहा है, उसके ऊपर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ तो उसको अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ तो लॉजिक, उसके हिसाब से मैं रिपोर्टिंग करके उसमें से नॉलेज मिला रहा हूँ, ये टाइप का एक मान लो। तो द डेटा वेयर हाउस इज एम्प्लॉयड फॉर नॉलेज डिस्कवरी एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग यूजिंग डेटा माइनिंग टूल्स। ये स्टेप्स होती है। अभी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अ डेटा वेयर हाउस एप्लीकेशन। फर्स्ट इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उसमें क्या होता है, क्वेरी प्रोसेसिंग, बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्रॉस टेबल, टेबल चार्ट एंड और। दूसरा है एनालिटिकल प्रोसेसिंग, इट सपोर्ट्स बेसिक ओलैप ऑपरेशन सच एज स्लाइस, ड्रिल डाउन, जो ओलैप के ऑपरेशन देखे हम लोग ने, स्लाइस, ड्रिल डाउन, बाद में पाइवोटिंग, रोल अप, रोल डाउन। इट जनरली ऑपरेट्स ऑन अ हिस्टोरिक डेटा इन अ बोथ समराइज एंड डिटेल फॉर्मेट। समराइज मतलब क्या, शॉर्ट में दिया हुआ है वो, और डिटेल मतलब क्या, डिटेल में दिया हुआ है वो। और थर्ड क्या है, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग मतलब बहुत कुछ है, उसके ऊपर पढ़ो और अच्छे से देखो, जैसे आप बुक चैप्टर पढ़ते हो वो एक लैंग्वेज में होता है, डेटा एसेस करते हो, खुद के हिसाब से कन्वर्ट करते हो, और पेपर में लिखने के लिए अपनी लैंग्वेज यूज करते हो, तो वो हो गया एक टाइप का डेटा माइनिंग। मतलब बहुत कुछ पढ़ के खुद के हिसाब से एनालिसिस और प्रेडिक्शन करके कुछ तो डिसीजन लेते हो, एनालिसिस करते हो, ये हो गया डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग इज सपोर्ट्स द नॉलेज डिस्कवरी बाय फाइंडिंग हिडन पैटर्न एंड एसोसिएशन। बहुत सारी चीज़ें आप बुक में पढ़ोगे तो उसके ऊपर से अंदाजा लगा के और क्या हो सकता है ये भी आप पेपर में लिखते हो, ऐसा नहीं है कि खाली बुक का ही लिखते हो, बराबर है। अभी लास्ट में है आपके पास डिफरेंस। तो ये डिफरेंस कौन सा है, तो एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड डेटा माइनिंग। सिंपल है ये, पहले जैसा डिफिकल्ट नहीं है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या करता है, इस समराइजेशन और एग्रीगेशन मतलब साथ में लेके आना। एंड डेटा माइनिंग अलाउ ऑटोमेटेड डिस्कवरी ऑफ इम्प्लिसिट पैटर्न। डिस्कवरी मतलब ढूंढ के लेना कि जो पैटर्न है, और इंटरेस्टिंग नॉलेज जो हमें चाहिए वो निकाल के लेना, ये क्या रहता है, माइनिंग। बहुत कुछ है बुक में, लेकिन मुझे किसी ने पूछा डेटा माइनिंग 10 लाइन में बोल, तो मैं पूरा बुक पढ़ूंगा और डेटा माइनिंग समझा दूंगा, ये क्या हो गया डेटा माइनिंग। OLAP tools are targeted towards simplifying and supporting interactive data analysis। और यहाँ पे डेटा माइनिंग का एनालिसिस क्या रहता है, टू ऑटोमेट एज मच ऑफ पॉसिबल प्रोसेस वी स्टिल अलाउ यूजर टू गाइड द प्रोसेस। इन सेंस ऑफ इन सेंस डेटा माइनिंग गोज वन स्टेप बियॉन्ड द ट्रेडिशनल ऑनलाइन एंड एनालिटिकल प्रोसेसिंग।
जो ओलैप है उसके एक स्टेप आगे जाती है, कौन? डेटा माइनिंग। बाद में ओलैप सिस्टम कैन बी प्रेजेंट जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, बट डेटा माइनिंग कवर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ द सिंपल ओलैप ऑपरेशन। बाद में एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या करता है? ओलैप फंक्शन आर डेटा समराइजेशन एंड कंपेरिजन, जैसे कि ड्रिलिंग, पाइवोटिंग, स्लाइसिंग। बट डेटा माइनिंग क्या रहता है? परफॉर्म नॉट ओनली डेटा समराइजेशन एंड कंपेरिजन बट ऑल्सो एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन, cluster, time series analysis and all. And last point is analytical processing के लिए OLAP system have limited application such as compared to data mining. यहाँ पे limited application है, but data mining involves more automated and deeper analysis than OLAP. मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि data mining is little bit advanced, more detailed as compared to OLAP. Hence have been broader application. थोड़ा confusing था, अच्छे से पढ़ो, बुक का फोटो तो मैं भेज ही रहा हूँ। उसके बाद हम लोग को देखना है ओलैप टू मल्टी डायमेंशनल डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउस, इम्प्लीमेंटेशन, इंडेक्सिंग ओलैप डेटा, बराबर है। बाद में आर ओलैप मॉडल एंड ऑर्डर। शायद से 3 लेक्चर में अपना ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।